तो जी चलिए अब चलते हैं। यहाँ हमने आधा घंटा करीब चाय ब्रेक लिया था, टी ब्रेक लिया था, और अब हम लोग चलते हैं क्योंकि अभी बज रहे हैं 8:20 और मनाली पहुँचने का टाइम जो पहले हमारा 11:15 का दिखा रहा था अब दिखा रहा है हमारा 1:45 बजे। देखिए दोस्तों, ये आ गई है मंडी की टनल। ये है अपनी मंडी की टनल, टनल नंबर 6, टनल नंबर 6, 11, 12 आगे आएंगी। पहले ही ओपन नहीं थी ना? नहीं ओपन थी, 2 बार से ओपन है यार ये। जब हम कोकसर गए थे जब ओपन थी? हाँ जी। ओपन मतलब खुली हुई। और ये 2 टनल आती हैं एक साथ, 6 और 7। हाँ जय श्री श्याम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। शाम के बज रहे हैं 6:15 और आज तारीख है 4 जून और हम लोग निकल रहे हैं अपनी नई ट्रिप पर जो कि है मिशन झंस्कार गोम्बोरंजन। तो हम लोग जब कैंपिंग पे जाते हैं तो हमारे पास कितना सामान होता है, क्या होता है। आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए थे मेरे पास में, पर्सनली भी आए थे कि आप लोग कैंपिंग में जो सामान लेके जाते हो उसे कहाँ एडजस्ट करते हो, कितना सामान होता है, कैसे सर्वाइव करते हो। तो मैं आज आप लोगों को वही दिखाती हूँ पहले। तो जब हम कैंपिंग पे जाते हैं सामान हमारे पास पूरा होता है क्योंकि जब आप लोग स्पीति पे निकलते हैं, हम लोग स्पीति पे गए थे तब भी हमारे पास इतना ही सामान था। गाड़ी हमारे पास एक लिमिटेड है, गाड़ी में स्पेस लिमिटेड है, बट उसमें रखने के लिए सामान बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। सामान दिखाती हूँ मैं अभी आप लोगों को। वो देखो 4 वहाँ बैग रखे हैं, कैंप रखा है क्योंकि अब की बार हम गोम्बोरंजन जा रहे हैं तो हमें कैंप चाहिए होगा वहाँ लगाने के लिए। ये हमारे ब्लैंकेट और कंफर्टर वगैरह रखे हैं, बकेट रखी है, पानी की कैन रखी है वहाँ पे, टेबल रखी है हमारी वहाँ पे, और ये हमारा कुछ सारा ग्रॉसरी का सामान रखा है, और टेबल रखी है। ये रखा है यहाँ पे मयूर जग जो कि सुबह जाएगा यहाँ से। हाँ बेटा, और ये भी 2 चूहा भी हमारे सुबह जाएंगे गाड़ी में। तो अब ये जो जितना सामान है इसे गाड़ी में कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो जाके लगाएंगे। जब मैं लगा लूँगी सामान तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि सामान मैंने कहाँ और कैसे लगाया। तो चलिए चलते हैं पहले नीचे सामान लेके, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। मच्छर घुस गए। तो जी गाड़ी हमारी सेट हो चुकी है, ब्लैंकेट कंफर्टर ये आ गए, टेबल उसके नीचे आ गई है, और बाकी सामान हमारा सब यहाँ सीटों के नीचे एडजस्ट हो गया। कुछ यहाँ हो गया, कुछ सोनू जरा का गेट बंद करिए बेटा ठीक से। और ये रहा अपना सामान, और भी है अभी। आंटी नमस्ते। बाकी यहाँ लग गया है। चलिए चलते हैं अब ऊपर चलते हैं और ऊपर से अपना काम समेटते हैं, फिर अपना कल की तैयारी करते हैं। चले भाई ऊपर। जय श्री श्याम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ब्लॉग तो हम लोगों ने कल ही स्टार्ट कर लिया था जब आप लोगों को ट्रिप का जो हम लोगों ने सामान रखा था तब आप लोगों को दिखाया था कहाँ कैसे क्या रखना है, कितना सामान ले जाते हैं हम लोग। और बाकी देखो पीछे पूरी गाड़ी सेट है, एक ये बैठा, एक ये बैठा, और 2 चूहियाँ सो रही है। और दिन के बज रहे हैं अभी 3:45 और हम लोग हैं अभी ऑन द वे। निकलते निकलते सभी लेट हो गए, 2-2:30 बजे के आसपास सब लोग मुरथल जाके मिले हैं। उसके बाद अब हम लोग चले। अब जो हम लोग स्टे लेंगे वो लेंगे कुरुक्षेत्र, और आगे का व्यू है आपका कुछ इस तरीके का। धूप है एज यूजुअल, कुछ है नहीं अभी दिखाने के लिए, इसलिए अभी सिर्फ हम लोग गाड़ी खींचेंगे। मनाली के आसपास पहुंच के जहाँ अच्छे व्यू दिखाई देंगे वहाँ आप लोगों को भी दिखाएंगे, और अभी जब रुकेंगे स्टे लेंगे तभी आप लोगों को सबसे मिलवाते हैं। तो जी अभी हम लोग आ गए हैं पीछे। ये बैठा आदि और ये बैठी बेला मैगी, ये बैठे मेरे बेटे। और अपने चलते फिरते घर का एक यही फ़ायदा होता है कि जब आपको थोड़ी थकान महसूस हो तो आप आराम से पीछे आके रेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। अभी तो फ़िलहाल बहुत लंबा डेस्टिनेशन पड़ा है हम लोगों का। दिन में आज हम लोग मनाली की तरफ के लिए पहली बार ही निकले हैं, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आप लोगों से मिलेंगे अभी मन्नत हवेली पहुँच चुके। तो जी अम्बाला टोल, अम्बाला टोल के बाद से ये रास्ता एक नया बना है, हाईवे बना है। कौन सा है ये हाईवे जी? NH53, NH 205 है जी। NH 205
605A। और ये ऐसा हाईवे बना है कि ना तो इस पे जाम है। आप इससे क्या है, चंडीगढ़ का जो एरो सिटी में अगर आपको जो रास्ता क्रॉस करके जाना पड़ता है, आप उसके जाम से भी बच जाओगे। और सीधा टापम टाप रास्ता है, आप देख ही सकते हो क्या जबरदस्त हाईवे बना हुआ है। ये वाला देख रहे हो, ये वाला क्या घूम के इधर आ रहा है, जो जिसको इधर से आके इधर को जाना है है ना, यू टर्न है ना ये। और शाम के बज रहे हैं 6:45। और जो हमारा मनाली पहुंचने का टाइम जो ये दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है आपका रात के 11:15 बजे। तो अभी तो हम लोग एक टी ब्रेक लेंगे छोटा सा, क्योंकि खाना तो हम लोग बना के लाए थे तो हमने गाड़ी में खा लिया था, और अभी भी रात के लिए रखा हुआ है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है खाने की। तो फिलहाल तो एक टी ब्रेक लेना है, क्योंकि सुबह से निकले तो टी ब्रेक नहीं लिया था, वो लेना है। तो वो अभी आगे लेंगे, जहाँ पहाड़ शुरू होने से पहले, जहाँ चाय पानी पीते हैं, अपना खाना खाते हैं एज यूजुअल, जब हम राइट स्टे में निकलते हैं। जब हम नाइट में निकलते हैं, आज तो हम दिन में निकले हैं, डे आउट किया है हमने, नाइट में जब निकलते हैं तो जहाँ हम लोग स्टे लेते हैं, हम लोग वहाँ टी ब्रेक लेंगे अभी। तो चलिए आप लोगों से अभी टी ब्रेक पे जाकर मिलते हैं अपने। यहाँ से आपका पुराना मनाली वाला हाईवे आ गया, यहाँ से हम अपने आप कुराली के लिए हो जाएंगे। यहाँ से कुराली के लिए, कुराली रोपड़। ये कुराली रोपड़ के लिए चला गया, और जिस पर से हम सीधे जा रहे थे वो जाता बद्दी। हाँ, वो बद्दी गया, और यहाँ ये इससे सीधा पुराना वाला हाईवे है। ये कुराली तो इधर हम कुराली जाएंगे, रूपनगर जाएंगे ना हम तो सीधे। अब चलते हैं ना, कुराली होते हुए रूपनगर जाएंगे ना। हाँ, कुराली के लिए टर्न इधर था जी। हमें इधर को जाना है, रूपनगर। अच्छा, का पीछे एरो आगे भी लिख रहा था, कुराली नहीं जाना है। तो जी एज यूजुअल हम लोग रॉयल ढाबा पे पहुंच चुके हैं। अब हम लोग चाय पानी पियेंगे यहाँ पे। आधी यहाँ नहीं आना बेटा, दगीला है। और छोटा सा टी ब्रेक लेते हैं। हाँ चप्पल नहीं ली। हाँ, गीला है ना, पानी डाला होगा ना, मिट्टी ना उड़ा जिससे कि। और गाड़ी वो खड़ी, बेला मैगी वो बैठी हमारी गाड़ी में, देखो बेला दिखाई दे रही है। और हमारे साथ में भैया भाभी हैं, वो ये रहे, उनका बेटा भी आया है इस बार। और एक त्यागी भैया और है, वो भी पीछे आ रहे हैं अभी, उनकी फैमिली, उनके पास में छोटे छोटे बच्चे हैं। सामने है हवेली, भारतगढ़ हवेली। भारतगढ़ हवेली। तो ये है अंदर से रॉयल ढाबा, जहाँ हम लोग बैठते हैं, छोटा सा टी ब्रेक लेते हैं हमेशा, और खाना वाना खाते हैं। तो खाना तो आज हम लोगों ने अपनी गाड़ी में खा लिया था। जो रिसेप्शन आपको उस साइड पे दिखाई दे रहा है, एंट्री गेट से उधर होते ही पहले वो यहाँ पर था, अब वो शिफ्ट होके उधर हो गया। अंदर है आपका डिनर वगैरह करने के लिए प्रॉपर बना हुआ है विद एसी। एसी में तो मैं बैठा नहीं, एसी में बैठ के तो जुकाम हो गया आज हम लोग। सही है दिन की ड्राइविंग है, ज़्यादा फर्क नहीं लगा मुझे, उतना जाम नहीं मिला जितना मिलता ना। हाँ, इवनिंग का होता है, ये टाइम जो होता है ये गड़बड़ कर देता है इस टाइम पे आके। ये ठीक था आपका। और तुम लोगों को चाहिए चाय के अलावा? तुम चाय तो पी नहीं रहे, और कुछ? हाँ नहीं, क्या चाहिए? चिप्स तो दिला देंगे, पीना खाना कुछ नहीं, लस्सी वस्सी ठीक है चलो। तो चलिए चाय वगैरह पीते हैं, चाय बोल दिए आ जाएंगी चाय, तो फिर चलते हैं। तो जी चलिए अब चलते हैं। यहाँ हमने आधा घंटा करीब चाय ब्रेक लिया था, टी ब्रेक लिया था, और अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि अभी बज रहे हैं 8:20, और मनाली पहुँचने का टाइम जो पहले हमारा 11:15 का दिखा रहा था, अब दिखा रहा है हमारा 1:45 बजे का। तो वही 1 घंटे के आसपास, आधे पौन घंटे का ब्रेक हमारा यहाँ पे हो गया। अब चलते हैं आगे, और जैसा भी होगा, अभी इरादा तो यही है कि सीधा रात को स्टे जो अब होगा सिसु पहुँच के होगा। बाकी जैसा बीच में रास्ता मिलेगा, जाम मिलता है या क्या मिलता है, उस हिसाब से अब आगे देखेंगे। चारों गाड़ियाँ हमारी आगे पीछे हो चुकी हैं, सारे साथ में हैं हम लोग। यहाँ पे टी ब्रेक पे हम लोगों ने वेट कर लिया था अपने से पीछे की 2 गाड़ियों का। अब हम लोग निकल रहे हैं आगे, और त्यागी भैया जो है वो भी आने वाले हैं। उन्होंने बोला आप लोग वेट मत करो, आधा घंटा है पीछे, बस पहले आप चलो और हम पहुँचते हैं अब आगे। तो चलिए जी, करते हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू, लेके बाबा का नाम, जय भोलेनाथ, देना हमारा साथ। हेलो आदि, हेलो हेलो बेला, बिल्लू, बेलो। चलिए चलते हैं जी।
लगेगी क्योंकि तो रेड जी हो चुकी है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं हिमाचल एंट्री। आगे हिमाचल एंट्री है, पीछे थोड़ा सा लैंडस्लाइड थी अभी यहीं पे, हिमाचल एंट्री से जस्ट 5 मिनट पीछे ही थी। और टोल पड़ता है, टोल के बाद में जहाँ हम लोगों ने टी ब्रेक लिया था उसके बाद में टोल आता है, टोल के बाद में हिमाचल एंट्री आती है ये। तो कुल मिला के पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं, चढ़ाई पर हैं अभी हम लोग। और जो यहाँ पे एंट्री टैक्स है वो 110 या 100 है, ऐसे ही। चलते हैं अभी आगे और आप लोगों से मिलेंगे अब आगे जाके, देखते हैं सिचुएशन क्या है। टाइम क्योंकि अभी हो रहा है 9 बजने में 10 मिनट है, 8:50 हो रहे हैं अभी समय की बात करें तो। और ये थोड़ा सा जाम दिखा रहा है, उसके आगे फिर हिमाचल, ये एंट्री के बाद में एंट्री का ही जाम है, उसके बाद ओपन है बिल्कुल। फिर चलेंगे अपना आगे, धीरे धीरे देखते हैं कहाँ तक का क्या सफ़र रहता है। फटाफट से चलते हैं आगे और आप लोगों को भी लेकर चलते हैं अपने साथ आगे के सफ़र पर। तो दोस्तों पहली टनल के अंदर हमने ले लिया एंट्री, और ये वो टनल है जो स्वारघाट और बिलासपुर को जोड़ती है। पहले क्या होता था कि स्वारघाट और बिलासपुर के पहाड़ चढ़ने में हालत ख़राब हो जाती थी, तो जब से ये टनल बनी है तब से इतना आसान हो गया है, ट्रैफिक भी नहीं मिलता। और नहीं तो स्वारघाट के पहाड़ चढ़ना और बिलासपुर के पहाड़ों की गर्मी झेलना बहुत ही आफत का काम होता था। मोड़ नहीं दिखाई देते, सबसे बड़ी बात लाइटें नहीं है उधर बिल्कुल भी। और ये देखिए मज़ा आ गया, इसमें 60 की स्पीड है, आप आराम से ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हिमाचल की पहली टनल हमने एंट्री कर ली है। और अब इस टनल के बाद तो टनल पे टनल आती जाएंगी बस, धीरे 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 सब। अच्छी बनी हुई है लाइट। हम लोग नवंबर के बाद अब जा रहे हैं ना जी मनाली साइड, कोकसर उसी में गए थे मीटअप में, उसके बाद अब जा रहे हैं। ये आ गई आपके टनल नंबर 2। तो कृपया करके यहाँ थोड़ा स्पीड का भी ध्यान रखें क्योंकि स्पीडोमीटर लगे हुए हैं और 60 की स्पीड है। हाँ, और क्योंकि एक बार चालान कटवा चुके हैं 1500 रुपये का चालान होता है सीधा, वाकई में स्पीडोमीटर क्रॉस करते ही सीधा 1500 का चालान है। तो कृपया करके अपने स्पीड की लिमिट में बनाए रखें। और बहुत ही इन टनलों को चलाते हैं बिना रुके, तो मात्र 10 घंटे में आप मनाली पहुंच सकते हैं। तो क्रॉस कर लीजिए हमने टनल नंबर 2, अटल टनल याद आ रही है। टनल नंबर 2 भी हमने क्रॉस कर लिए। सॉरी, जो खास शूट तो बोल रहे मतलब। तो देखिए जी आगे पहाड़ दिखने लगे हैं, 2 टनल हमने क्रॉस कर दिए, बीच बीच में लैंडस्लाइड हुई है, तो इसलिए ट्रैफिक 1 वे हुआ है कई जगह पे। तो पर ऐसी जगह पे आने में दिक्कत इसीलिए नहीं है क्योंकि ट्रैफिक अब इतना हो गया है इन जगहों पे, तो आराम से स्लो चलता है, आप आराम से निकल सकते हो। हाँ, बारिश हो तो आप अवॉइड करें ट्रैवलिंग अपना, वो आप घर में सेफ रहें। इसीलिए हम लोग अब आए हैं, आगे जाके मानसून आ जाएगा तो इधर आना थोड़ा बेवकूफ़ी हो जाएगा सभी के लिए। बहुत से लोग हैं जो निकलते हैं बारिश में भी, बट वो पागलपंती है, नहीं निकलना 50 की चाहिए। स्पीड है। एंटर इन टनल नंबर 3। ये आ गई आपकी तीसरी टनल। और इन टनलों के अंदर धूल बहुत होती है, बहुत ज़्यादा आदमी धूल। सांस भी नहीं ले सकता, इसीलिए इनमें अंदर फैन लगे हुए हैं जिससे कि ये धूल वगैरह सब बाहर निकलती है, क्योंकि ट्रैफिक की धूल पूरी रहती है अंदर। शीशे खोल दो तो सांस नहीं आएगा गाड़ी में बिल्कुल भी। बिल्कुल भी नहीं आएगा। अस्थमा का पेशेंट तो यहीं चला जाएगा बस। देखिए सरकार ने पूरा काम किया हुआ है टनल में। टनल नंबर 4 है ये। टनल नंबर 4, ये है आपकी टनल नंबर 4। और बोले तो 4 बोले तो हमारी चौकड़ी पीछे पता नहीं कहाँ रह गई, 2 ही आ रहे हैं हम आगे, 2 पीछे है अभी। चलो कोई नहीं, आ जान दो धीरे धीरे सबको आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, आई नो। सूरज है ना।
तो जी अब टनल नंबर 5 में एंट्री हो गई है। और बाहर बिजली भी चमक रही है, थंडरिंग हो रही है, लाइटनिंग है। कल का वेदर दिखा रहे हैं मनाली में बारिश का। आज भी बारिश हुई है, कल भी बारिश दिखा रहे हैं। 8 तारीख को बारिश नहीं है, बाकी पूरे दिन बारिश ही बारिश है। तो अब देखते हैं, रात को जाके तो बारिश नहीं मिलेगी जी अब हमें, है ना? देखते हैं, बाबा की दुआ से मौसम बढ़िया मिलेगा। मौसम बढ़िया मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि रोड पे ज्यादा गड़बड़ हो, बस वो सही मिलना चाहिए मेन हमें। यही है। हाँ, कि रोड हमें क्लीन मिलनी चाहिए बस। चलिए जी, देखते हैं आगे वेदर कैसा मिलता है, क्योंकि बिजली तो अच्छी वाली चमक रही है। और सबसे बड़ी बात, मुझे बिजली चमकती दिखाई दे रही है। गाड़ी में इतने लोग हैं, किसी को बिजली नहीं दिखाई दे रही है। सब कह रहे हैं वहम हो रहा है। अब जाके बिजली दिखाई दी है सबको कि हाँ बिजली चमक रही है। देखिए दोस्तों, ये आ गई है मंडी की टनल। ये है अपनी मंडी की टनल, टनल नंबर 6, टनल नंबर 6। 11, 12 आगे आएंगी। पहले ही ओपन नहीं थी ना? नहीं, ओपन थी, 2 बार से ओपन है। आ रही है। जब हम कोकसर गए थे जब ओपन थी? हाँ जी। ऊपर मतलब खुली हुई। और ये 2 टनल आती हैं एक साथ, 6 और 7। हाँ, इसके बाद फिर सीधी 11, 12 आएगी। 11, 12 आएगी। हाँ, क्योंकि इसके बीच की जो आपकी 8, 9, 10 वो 3 टनल बन रही हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। तो ये आ गए हम टनल के बाहर, और सामने आप देख पा रहे होंगे जैसे टनल नंबर 7। टनल नंबर 7। ये देखिए, ये टनल नंबर 7 आ गई। हाँ बेटा, साथ के साथ है ये दोनों टनल। मनाली यहाँ से रह गया है 115 किलोमीटर, और बिजली दबा के चमक रही है। अच्छी वाली है। ये तो पता चलेगा आपके बुनतर, पंडो डैम, बुंतर, उधर जाके पता चलेगा उधर पहुँच क्या करके। है। क्योंकि अभी जो भी दिखाई दे रही है वो इस पहाड़ माउंटेन के पीछे दिखाई दे रही है। वो गाड़ी बाकी यहाँ तक अभी मंडी तक बिल्कुल एकदम बढ़िया मौसम है। गर्मी है, गर्मी है मगर भाई। हाँ जी। 40 की स्पीड है यहाँ पे। अब ये टनल यहाँ खत्म होगी और फिर बाहर अंधेरा आ जाएगा। चलिए दोस्तों, एग्जिट होने वाले हैं हम टनल नंबर 7 से। और टाइम बढ़ चुका है 3 घंटे 29 मिनट। हाँ, 3.5 घंटे का टाइम दिखा रहा है अभी। चलिए दोस्तों, चलते हैं। नहीं, हो गया 2:46। 3 घंटे 29 मिनट। ऐसा है जी, नेट अंदर कंफ्यूज हो गया था, टनल में नेट नहीं आ रहा था, इसलिए कंफ्यूज हो गया था। अदरवाइज टाइम देखो 2 घंटे 46 मिनट ही है अभी हमारा मनाली पहुंचने में। ये तो मंडी की टनल गई है अभी हमारी। मंडी में आ गए। हाँ, मंडी आ गए अब हम। तो जी अभी हम लोग मंडी में है ना जी? हाँ, मंडी में है, और यहाँ बारिश होके अभी बंद हो चुकी है। सड़कों पे देखो आप, पानी दिखाई दे रहा है साइडों में। देखो आप, ये देखो पानी है, और आप बिजली देखो क्या जबरदस्त वाली चमक रही है। शायद जी अगर हमने आधे पौन घंटे का वहाँ टी ब्रेक नहीं लिया होता तो हम बारिश में होते हैं यहाँ पे। जिस हिसाब से पानी दिख रहा है देखो सड़कों पे, रोड पे, उस हिसाब से तो हम बारिश में होते हैं यहाँ पे। तो वो जो करता है वो अच्छा करता है। या हम आज अपने घर से लेट ना चले होते थोड़ा, तो हम बारिश में होते हैं यहाँ पे। तो चलिए अभी आप लोगों को मैं टाइम लैप्स के साथ दिखाती हूँ ये वाली बिजली जरा। और भगवान की दुआ से बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। बारिश हाँ। होके अभी बंद हुई है, हमसे मुश्किल से आधा घंटा पहले। बहुत अच्छी बारिश हुई है। और हम यहाँ से राइट लेंगे पंडो डैम के फ्लाईओवर से। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ और धीरे धीरे चलेंगे।
पहली बार रात के 11:15 बजे हमने पंडो डैम क्रॉस किया है, वरना हम यहाँ 2-3 बजे के आसपास ही होते हैं। चलिए जी अब आराम से चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब रास्ते गड़बड़ वाले आते हैं। गड़बड़ क्या है, इन द सेंस अपना वन साइड होता है, सिंगल साइड होती है रोड, आप देख ही रहे हैं कैसी है। चलते हैं आराम से। बारिश होकर निपटी है तो ये भी देखना है कुछ आगे है तो नहीं। नंबर 11। हाँ, टनल नंबर 11 है ये। उस टनल में काम हो रहा है हाँ, जो पहले चल रही थी। ये आ गई आपकी टनल नंबर 11। सोनू पहला देख रहे हो, कहाँ से देख रही है मुझे? कि मम्मी ने लिया तो था कुछ, हाथ कहाँ है मम्मी का जिसमें लिया था? बड़ी मुश्किल से शाम से निकल के आए 2 घंटे में। अब 11:15 का टाइम 2:45 का हो गया। तो दोस्तों देखिए टनल में ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सारा ट्रैफिक तो पीछे रुका हुआ है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनाई हुई है ये टनल, काफ़ी लंबी है। इसके बाद सीधी एकदम से 12 टनल आ जाएगी। 11 और 12 एक साथ है। एक और कार है हमारे पीछे जो। चलिए दोस्तों ये देखिए, ये आ गई आपकी 11 के बाद 12। 12वां नंबर टनल। ये आ गई 12 नंबर टनल। सबसे पुरानी टनल मनाली की यही है। हाँ, ओल्ड यही है सबसे पहली टनल। जब कभी हम 2008-9 में आए थे, हाँ, 9 में। तो उस टाइम पे ये टनल थी। रात का 1 बज रहा है और हमारा डिनर चल रहा है। पराठे विद चिप्स। पराठे विद चिप्स, लेमन चिप्स। लेस लेमन चिली चिप्स। खट्टा है, मेरे से तो खाए भी नहीं जा रहे। तो चलिए दोस्तों गाड़ी खींचते हैं और पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं मनाली एंट्री टैक्स। रात के 2:30 बजे। रात के 2:30 बजे। और बूंदाबांदी की बात करें तो 19-20 थोड़ी बहुत ही मिल रही है, बाकी तो नहीं मिली कहीं भी। यही मिली है मनाली में आके थोड़ी सी। ये मनाली में स्वागत हुआ है हमारा बूंदाबांदी से आफ्टर 6 मंथ। तो चलिए चलते हैं अभी आगे। तो जी फाइनली रात के 2:45 बजे हम लोग मॉल रोड पहुंच चुके हैं मनाली के। और व्यू की बात करें तो व्यू ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है, पर मैं आप लोगों को अब ये देखो, ये है मॉल रोड, मनाली मॉल रोड, जिसपे कि सुबह के टाइम पैर रखने की 5 बजे के बाद में यहाँ वो कंडीशन हो जाएगी कि जाम में आप लोग निकल नहीं सकते हैं यहाँ से। और मेरी थोड़ी आवाज़ को आप अवॉइड करिएगा, मुझे हो गया है यहाँ सर्द गर्म से जुकाम, क्योंकि बच्चों को क्या है गाड़ी में एसी में बार बार ठंड लगती है। तो पापा एसी बंद कर दो, पापा एसी चला दो, पापा एसी बंद कर दो। ये है मॉल रोड आपका, ये रहा पूरा मॉल रोड, जो कि अभी बंद है फिलहाल। रात को तो मार्केट वो पूरा मॉल रोड है ऊपर का। और अब चलते हैं आगे अपना नेहरूकुंड रुकते हैं। जो पीछे गाड़ियां आ रही हैं वो भी आने वाली है, 15-20 मिनट पीछे हमसे। आ जाए तो फिर आगे डिसाइड करते हैं कि आगे निकलना है कि क्या करना है। तो दोस्तों रात के बज रहे हैं 3:15 और हम भटक रहे हैं अटल टनल के आसपास। और हमारा टनल पे पहुंचने का टाइम दिखा रहा है 3:45।
अंधेरा देख के डरिएगा मत, देखो सामने साफ रोड दिखाई दे रही है आपको, तो ब्लॉग में भी दिख रहा होगा। और हमारे पीछे गाड़ी आई नहीं है। अब मैं गाड़ी आपको पीछे करके दिखाऊं कैसे, खैर पीछे गाड़ियां हैं हमारे। तो चलिए जी चलते हैं और आपको भी अपने साथ लेके चलते हैं अटल टनल। रात में ड्राइव को मजा हो रहा है। रात में रास्ता छोटा लगा ना, जाम नहीं कुछ नहीं, फटाफट चढ़ जाओ। 20 मिनट रह गए बस अटल टनल पहुंचने में अब हमें। वेलकम टू अटल टनल सुरंग रोहतांग। ये वापस लिखा गया है अटल टनल, वो अटल सुरंग। वहीं से चलेंगे। तो फाइनली जी रात के 3:30 बजे, 3:45 हम लोग पहुंच चुके हैं अटल टनल। और ये 10 किलोमीटर है जी लंबी ना, पूरी 10 किलोमीटर। भैया इसके पार की तो दुनिया देखी ही नहीं अभी आपने ना, जन्नत है इसके पार वाकई में। तुरंत देखी, बहुत बढ़िया है इधर से उधर तक। सुबह को क्या है ना, गाड़ी वाले नहीं खड़े, पुलिस वाले खड़े नहीं होने देते यहाँ। और स्नो माउंटेन्स दिख ही रहे हैं। आ रही हूँ, गाड़ी आ रही है, रुक जाओ। फोटो कहाँ से खींचेगी? मेरे फोन में से अभी खींचूंगी आपकी फोटो। हाँ तो इधर ही हूँ। हाँ निकल जा। यो चलो भाई चले। दोस्तों तो दोस्तों अब हम लोग एंटर हो रहे हैं अटल टनल में, क्योंकि जो हमारी 2 गाड़ियां पीछे रह गई थी वो लोग भी आ चुके हैं फाइनली। तो अब चलिए चलते हैं, अटल टनल क्रॉस करते हैं और सीसू की तरफ चलते हैं। मैप स्टार्ट करो जी। कितना टाइम है अभी सीसू पहुंचने में? 15-20 मिनट होंगे। 20 मिनट है, 16 किलोमीटर है सीसू यहाँ से। तो अब सीसू पहुँच के वहाँ स्टे करते हैं। चलिए चलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं सीसू पहुंचकर। हम भी चलते हैं और आपको भी अपने साथ लिवाए चलते हैं। सुबह के बज रहे हैं जी 4:30 और हम लोगों ने अटल टनल क्रॉस कर ली है और अब हम लोग जा रहे हैं सीसू की तरफ। आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो सीसू जाएंगे, राइट साइड पे जाएंगे, इधर जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कोकसर। और पहाड़ों में अगर देखें, क्या हो गया ये खड़े, अटल टनल वही। हाँ आप बैठ जाओ। क्यों उतारी? हाँ बेटा अटल टनल अटल टनल पे रुक रहे हैं, सीधा जा रहे हैं सिसु। चलो तो अभी चलते हैं जी हम आगे सीसू। सुबह के 4:33 पर लाहौल में आपका स्वागत है। तो फाइनली ऑफिशियली हम लोग घुस चुके हैं सीसू में। यस। और आपको रोशनी दिखाई दे रही है तो ये बस सोचिएगा दिन निकल गया है। ये ऊपर स्नो माउंटेन्स भी हैं वहाँ पर, और इतनी रोशनी तो जब पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी पड़ेंगी। अब सारी गाड़ियाँ हम आगे पीछे, पाँचों की पाँचों गाड़ियाँ। आराम से चलते हैं जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये कट गए हम सीसू हेलीपैड के लिए। दुनिया जिस टाइम अब यहाँ से मनाली से निकलने की सोचेगी जी ऊपर चलने के लिए कि चले जाम से बचेंगे, उस टाइम हम आके नीचे सोएंगे। यार साइड के शीशों से बिल्कुल नहीं दिख रहा हीटर चलाओ है ना। 1 मिनट, चलाना पड़ेगा क्योंकि अंदर भी आप इधर से हीटर और है ना यहाँ से? हीटर पे ही है। ठीक है। ये पकड़ती यार, वॉकी टॉकी छोड़ो। गिर जाएगा। छोड़ो, छोड़ो, इससे छोड़ो। भी गिरेगा। बिल्कुल नहीं दिख रहा है।
उतार दे शीशा पे थोड़ी देर नीचे। अब चलो, अब दिख रहा है ना साइड के शीशों पे पानी जम गया ओस की तरीके से, तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये वैसे यहाँ भी लगा सकती है गाड़ी। हाँ, एक वो लग रहा है कैंप। हाँ वो तो कैंप साइड है ना, कहीं भी लगा लो जहाँ लगे अच्छी सी। हेलीपैड पे लगाएंगे। हेलीपैड में, हेलीपैड का कुछ हो रहा है यार। हाँ सुबह उठते ही जो दिखाई देता है फिर नज़ारे। और मौसम हो रहा है बहुत अच्छा वाला, बढ़िया बढ़िया। सीट्सू वाटरफॉल के ट्रैक इधर से है, हम चलेंगे आगे। गाड़ी शीशा कर दिख गया, ये लीजिए कर दिया है, ये लो। चलिए जी दिखाते हैं अभी आपको आगे का नजारा। वेलकम टू सीसू हेलीपैड। अब यहाँ सिर्फ हमारा राज है। पत्थर भी पड़े हैं आगे, कहाँ लेके जा रहे हो आप? डस्टबिन में कहाँ घुसाओगे? ऐसे लगा दो, फिर ऐसे लगाना। किचन खोल कैसे खोलेगी? ऐसे खोल दो। अभी सुबह सुबह कहाँ खोलोगे किचन? अब तो सोना है फिलहाल, तो ये देख तो ऐसे खड़ी कर दो। ऐसे देख लो कि गाड़ियाँ उधर से आएंगी, पता चला हमारी गाड़ियों में ठोक रहे हैं सब। कौन ठोक रहा है? बिल्कुल सही है। सामने का व्यू देखो, इधर का व्यू देखो, ठीक है। सबसे बेस्ट है। सनराइज किधर से होगा पता नहीं।